बच्चे जैसे ही बॉर्न होते हैं हम उनकी प्रोटेक्शन की तैयारियां शुरू कर देते हैं। 0 डे वैक्सीन, 1 वीक वैक्सीन, 6 मंथ वैक्सीन, 3 मंथ वैक्सीन, 1 ईयर वैक्सीन। जितनी वैक्सीन बच्चों के लिए वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, क्या उतना ही वैक्सीनेशन एडल्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है? तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर स्वाति गुप्ता, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ विद एक्सपर्टीज। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन इन एडल्ट्स ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे 10 नवंबर। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन इन एडल्ट्स। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निरंजन चौधरी, एमडी मेडिसिन, सद्गुरु हॉस्पिटल। तो वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंस जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और सबसे पहले जाकर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सर, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि एडल्ट वैक्सीनेशन क्या है? एडल्ट वैक्सीनेशन जैसे बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है वैसे ही एडल्ट को वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीनेशन में होता है क्या कि वैक्सीनेशन जैसे हम लगाते हैं तो वो किसी भी व्यक्ति के शरीर में टीका लगाते हैं, वो टीका वो इंसान के शरीर में उसको वो रोग के सामने लड़ने के लिए एक इम्यूनिटी पैदा करता है। इसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। तो सर, ये वैक्सीन हमारे शरीर में काम कैसे करता है? वैक्सीन के अंदर असली वायरस या बैक्टीरिया नहीं होता, पर उसके अंदर उसका एक इनएक्टिव फॉर्म होता है जो बॉडी के अंदर कोई डिसीज नहीं फैलाता, पर वो बॉडी को वो ये सिखाता है कि जब भी वायरस या बैक्टीरिया का शरीर के ऊपर इफेक्ट हो तो बॉडी को कैसे रिस्पॉन्स देना है या फाइट कैसे करना है वो सिखाता है। जनरली सर, एडल्ट्स जो होते हैं वो इम्यूनाइजेशन को, वैक्सीनेशन को डिले टालते हैं कि हाँ हमें नहीं मैडम। लेना है। तो एडल्ट्स में इसका इम्पोर्टेंस क्या है वैक्सीनेशन का? एडल्ट्स में इम्पोर्टेंस ये होता है कि वैक्सीन देने से कई सारे डिसीज के सामने बहुत पॉपुलेशन को बचाया जब भी जा सकता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस है, न्यूमोनिया है। वो सारे डिसीज ऐसे हैं कि जिनमें वैक्सीन देने से वो सारे डिसीज लोगों को होते नहीं हैं और पॉपुलेशन में ये स्प्रेडिंग डिसीज स्प्रेड भी नहीं होते। अच्छा, जो इन्फेक्शन एक दूसरे को फैलता हाँ, है उसके वो वो लगने से कम हो जाता कम हो जाता है। है। वैक्सीन देने से हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है, तो ओवरऑल मेडिकल जो कॉस्ट होती है वो भी कम हो जाती है और डेथ भी कम होती है। वैक्सीन देने से लाइफ लॉन्ग हो जाती कई एडल्ट्स में, तो वो सोसाइटी को इवेंचुअली फ़ायदा ही होता है उस वैक्सीनेशन। स्पेसिफिकली जो भी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी कैंसर वाले पेशेंट है, किडनी वाले पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, HIV पेशेंट है, वो सब पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और HP ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन फीमेल को सर्वाइकल कैंसर से बचाती है, तो वो भी इम्पोर्टेंट वैक्सीन है। तो सर, एडल्ट्स में कौन कौन सी वैक्सीन्स लेनी चाहिए, स्पेशली हमारे कंट्री ओरिजिन में? एडल्ट में सबसे मोस्ट कॉमन वैक्सीनेशन जो हम करते हैं जो भी पेशेंट्स के लिए, उसमें सबसे कॉमन है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जब भी सीज़न चेंज होती है, या तो जनवरी फरवरी या फिर तो जुलाई अगस्त में हम देते हैं वैक्सीन। जो भी सीजनल फ्लू आता है उसके लिए, उससे पेशेंट को सर्दी खांसी बुखार जो आता है उसके अंदर भी उसका ड्यूरेशन इलनेस का शॉर्ट हो जाता है, या फिर कई बार जो भी मरीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या भी एल्डरली होते हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन जो करना होता है वो वो कम हो कम हो जाता है या जाता है। नहीं भी करना पड़ता है। सेकंड वैक्सीन है न्यूमोकोकल निमोनिया। वो हम मोस्टली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को देते हैं या एल्डरली वो पेशेंट होते हैं उनको देते हैं। उसके बाद जो सबसे कॉमन वैक्सीन जो हमने सबने ली, कोविड 19। और उसके बाद है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के लिए। हेपेटाइटिस बी मोस्ट कॉमनली हेल्थ केयर वर्कर के लिए मोस्ट कॉमन है, या भी जो भी लोग के अंदर जो ये ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनके उनको भी ये ज़्यादा देना पड़ता है। अभी हेपेटाइटिस बी वाला एक कोई एक पार्टनर को हुआ तो दूसरे पार्टनर को प्रोटेक्शन के लिए चांस है। भी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देते हैं। तीसरा वैक्सीन है सिंगल्स या हर्पीस जोस्टर के लिए, जो एल्डरली पेशेंट होते हैं 50 के अबोव एज वाले होते हैं उनके लिए वो वैक्सीन स्पेसिफिकली उनके लिए। और फीमेल के लिए है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन, जो सर्वाइकल कैंसर के प्रोटेक्शन के लिए देते हैं। वो हर किसी को लेनी चाहिए। जो 9 ईयर्स की एज के से स्टार्ट करके 45 ईयर्स तक हम ले सकते हैं। वो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करता है, और कि कैंसर से प्रोटेक्शन देने वाली वैक्सीन है तो ज़रूर हर कोई फीमेल को लेना चाहिए। कंपलसरी लेनी यस चाहिए। मैडम, वो लेनी चाहिए। और उसके बाद ये एंट्रिक फीवर के लिए या टाइफाइड फीवर की वैक्सीन वो लेनी चाहिए।
जो भी सीजनल ट्रैवलर्स है या फिर जो भी फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं वो सबको ज़रूर से लेनी चाहिए, या जिसी को बार बार एंट्रिक फीवर हो जाता है उनके लिए अच्छी वैक्सीन है। एंड चिकनगुनिया रिसेंटली यूएस एफडीए ने अप्रूवल किया है चिकनगुनिया के लिए वैक्सीन। तो वो वैक्सीन जो भी एंडेमिक ट्रैवलर्स है उनके लिए रिकमेंडेड है। तो वैक्सीनेशन सेफ है और इम्पॉर्टेंट है, इफेक्टिव इन बिल्डिंग हेल्दी सोसाइटी एंड नेशन। तो टीकाकरण के लिए आज ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। जानकार रहिए और स्वस्थ रहिए, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।